हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ नेहा गुप्ता. आई एम सीटेड क्वालिफाइड टीचर. माय टुडे टॉपिक इज़ क्लास 6 हिस्ट्री, आवर पास्ट. चैप्टर नेम इज़ आवर पास्ट. व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. ऑल क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन इन इजी वे और क्वेश्चन आंसर पीडीएफ नोट्स. ठीक है, हम आज आपसे क्लास 6 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 आवर पास्ट यानी हमारा बीता हुआ कल, उसके बारे में. चैप्टर नेम है आवर पास्ट यानी हमारा बीता हुआ कल. व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन. ठीक है, कब, कहाँ, क्या, कैसे हुआ हमारे भूतकाल में, उसके बारे में हम आपके इस चैप्टर के बारे में आपसे बात करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट इज़ हिस्ट्री? अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट. व्हाट इज़ हिस्ट्री? अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट. बीते हुए समय का लिखित में रिकॉर्ड होना, दैट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री. ओके स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ प्री हिस्ट्री? द पीरियड ऑफ टाइम बिफोर रिटन रिकॉर्ड्स. ऐसा बीता हुआ टाइम जब रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं होते थे. द पीरियड ऑफ टाइम बिफोर रिटर्न रिकॉर्ड्स, जब रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं रखे जाते थे, उससे पहले के समय को प्री हिस्ट्री कहते हैं. डिफाइन प्रोटो हिस्ट्री. प्रोटो हिस्ट्री इज़ द पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड रिटर्न हिस्ट्री. प्रोटो हिस्ट्री इज़ द पीरियड बिटवीन. प्रोटो हिस्ट्री कौन सा समय होता है? प्री हिस्ट्री एंड रिटर्न हिस्ट्री के बीच का जो समय है वो क्या कहलाता है? प्रोटो हिस्ट्री कहलाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा आवर पास्ट का. ये आपके सामने जियो दिया गया है. इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कस किया गया है. व्हाट इज़ हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, वाई स्टडी हिस्ट्री, हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए, हाउ टू काउंट ईयर्स, हाउ जोग्राफिक. अब फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, हाउ जोग्राफी शेप्स हिस्ट्री. जोग्राफी कैसे हिस्ट्री की शेप करती है, इसके अंदर ये सारे पॉइंट्स हैं, हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. फिर हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. ये सारे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेसी सोर्सेज, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है शॉर्ट नोट्स. शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी हो सकते हैं. ये एमसीक्यू में भी ये पूछा जा सकता है आपसे. 4 ऑप्शन देके कि एक्सक्वेशन क्या होता है, 4 ऑप्शंस दे देंगे आपसे, फिर पूछेंगे कि क्या होता है. तो ये शॉर्ट नोट्स आपको अच्छे से याद होना बहुत ज़रूरी है. ये आपकी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में भी हेल्प करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी हेल्प करेंगे और एमसीक्यूज़ में भी हेल्प करेंगे. ठीक है, फर्स्ट है हमारा एक्सकवेशन. एक्सकवेशन, डिगिंग अप एन एरिया टू सर्च फॉर बरिड रिमेन्स. ठीक है, बीसी, द पीरियड बिफोर द ईयर क्राइस्ट इज बिलीव्ड टू हैव बीन बॉर्न. ये बीसी कहलाता है. एडी, द पीरियड आफ्टर क्राइस्ट्स बर्थ. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्कोलॉजी. द स्टडी ऑफ फिजिकल रिमेन्स ऑफ पास्ट सिविलाइजेशन इज कॉल्ड आर्कोलॉजी. Inscriptions, writing of drawings on rocks, pillars, tablets, etc. It is called inscriptions. Next है हमारा monuments, old historical structure. जितने भी old historical structure है वो क्या कहलाते हैं? monuments. Numismatics, the study of coins is called numismatics. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा art effects, man-made objects. नेक्स्ट है हमारा आर्ट इफेक्ट्स, man-made objects found at archaeological sites, that is called art effects. नेक्स्ट है हमारा manuscripts, text written by hand is called manuscripts. text written by hand, जो भी टेक्स्ट हाथ से लिखा जाता है, that is called manuscript. नेक्स्ट है हमारा क्रॉनिकल, अ रिटन रिकॉर्ड इन विच इवेंट्स आर डिस्क्राइब्ड इन द ऑर्डर दे हैपन इज कॉल्ड क्रॉनिकल. नेक्स्ट है हमारा
travelogue. Accounts written by travelers is called travelogue. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा डिसाइफर. इसका मतलब क्या होता है? इंटरप्रेट. नेक्स्ट है हमारा सिविलाइजेशन. एन एडवांस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट characterized by plants, trees, surplus food production, well-developed trade, arts, crafts, language, system of government, etc. is called civilization. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज हिस्ट्री. डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री. हिस्ट्री क्या होती है और हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए, उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले तो हम हिस्ट्री की क्या डेफिनेशन होती है. अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट. बहुत इजी डेफिनेशन है. जो रिटन रिकॉर्ड होता है पास्ट का, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री. इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री. इसके हम मेन पॉइंट्स के बारे में आपसे बात कर रहे हैं. द स्टडी ऑफ हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट because it shows us how things that happened in the past have influenced our present. ठीक है. सेकेंड पॉइंट है हिस्ट्री टेल अस अबाउट सोशल एविल्स सच एज स्लेवरी, कास्ट सिस्टम, हंगर एंड पॉवर्टी दैट वर पार्ट ऑफ आवर सोसाइटीज़. नंबर थर्ड है स्टडिंग अबाउट द पास्ट हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर रूट्स. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा What are the literacy sources of history? Discuss in detail. ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन मैंने पीछे किया हुआ है. आगे हम चलेंगे तब मिलेगा. अगर 2 नंबर में आता है तो आप इतना लिखिए. अगर 3 या 5 नंबर में आता है तो पीछे मैंने अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर लिटरेसी सोर्सेज का और आर्कोलॉजी सोर्सेज का बना रखा है. अगर 2 नंबर में आता है तो आप इतना लिख सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. आंसर है इसका रिटन रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री आर नॉन एज लिटरेसी सोर्सेज. एग्जाम्पल वेदास, ब्राह्मण्स, एरण्यका, उपनिषद्स, सूत्रास, एपिक्स, पुराणास एंड बुद्धिस्ट एंड जैन बुक्स. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये लॉन्ग क्वेश्चन की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ज्योग्राफी कैन इन्फ्लुएंस द हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री. एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद कंटेक्स्ट टू इंडिया. द फिजिकल फीचर्स ऑफ अ लैंड कैन ग्रेटली इन्फ्लुएंस द लिव्स ऑफ पीपल. The history of India too has been shaped by its geographical features. Next point है हमारा the Great Himalayas. Beside invaders, many travelers and traders also entered the country through these passes, bringing about an exchange of goals, ideas and cultures. Next point है the northern plains. These vast plains were very fertile. नेक्स्ट है हमारा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. द डिफ़िकल्ट हैबिटेट ऑल्सो सर्व्ड एज अ बैरियर टू आउटसाइड इन्फ्लुएंस. नेक्स्ट है हमारा डेक्कन प्लेटू. इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर मैनी किंगडम्स. इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर मैनी किंगडम्स ऑफ द साउथ. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा coastal plains. Besides acting as a natural barriers to invasions. ठीक है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्कोलॉजिस्ट्स हैव फाउंड मैनी थिंग्स दैट टेल अस अबाउट द पास्ट. डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्कोलॉजिकल सोर्सेज एंड द इंफॉर्मेशन दे प्रोवाइड. गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच. ठीक है. आंसर है हमारा आर्कोलॉजिकल इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ पास्ट सिविलाइजेशन. देयर आर मैनी आर्कोलॉजिकल सोर्सेज दैट हेल्प हिस्टोरियन पेंट अ पिक्चर ऑफ आवर पास्ट.
monuments, inscriptions, coins, artifacts are sources of archaeological sources. ये सारे जो होते हैं archaeological sources होते हैं. Archaeological sources include buildings, houses, pottery, seals, coins, monuments, writing and paintings on stones or walls, tools, jewelry, bones, leftover pieces of metals and other artifacts. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ टू काउंट ईयर्स. ईयर्स को कैसे काउंट करते हैं. ठीक है, हम आगे देखते हैं ईयर्स को कैसे काउंट करते हैं. द ईयर्स आर काउंटेड बैकवर्ड इन द पीरियड बिफोर क्राइस्ट. द ईयर आर काउंटेड बैकवर्ड इन द पीरियड बिफोर क्राइस्ट से जो पीरियड है उसको बैकवर्ड काउंट किया जाता है. सो 100 BC कम्स आफ्टर 200 BC. But in the period after the birth of Christ, the years are counted forward. The years are counted forward. So AD 100 comes before AD 200. सिंपल है ये. जहाँ पे मुझे लगेगा आपको समझाना है मैं वहाँ पे आपको ज़रूर समझाऊंगी. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन पास्ट और मैनी. क्वेश्चन क्या हमारा, डिस्क्राइब दैट ऑल पीपल शेयर वन कॉमन पास्ट और नॉट. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्या हम सब ने जो भी हमारा पास्ट था एक जैसा पास्ट व्यतीत किया है या सबका अलग अलग पास्ट होता था. तो इसका आंसर है नो. ऑल पीपल डज नॉट शेयर वन कॉमन पास्ट बिकॉज द लिव्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस. जो राजा और महाराजा थे, रानियाँ थी, उनका जो लिव्स था, रहने का तरीका था, वो ऑर्डिनरी पीपल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा, द लिव्स ऑफ द पीपल इन विलेजेस. जो लोग गांव में रहते थे उनका रहन सहन जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा अलग होता था. पुराने ज़माने में भी बहुत से लोग बहुत अमीरी का जीवन व्यतीत करते थे और बहुत से लोग बहुत गरीबी का जीवन व्यतीत करते थे. डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल एक्सपीरियंस द पास्ट डिफरेंटली. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है हमारा ये मैप आ सकता है आपके पेपर में, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा. ठीक है स्टूडेंट्स. इस मैप का है ज्योग्राफिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हमने क्वेश्चन आगे पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा. वी डू नॉट हैव वन बट मैनी पास्ट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट. अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि आप जस्टिफाई करें कि हम सब ने एक जैसा पास्ट नहीं व्यतीत किया, सबका पास्ट अलग अलग होता था. तो ये क्वेश्चन मैं आपसे आगे डिस्कस कर चुकी हूँ, आप एक बार इस आंसर को भी देख लीजिएगा. The lives people led during different periods, different according to their status in society, the occupation they followed, their culture, geographical locations, etc. This mean all people do not share one common past. Instead, different groups of people experience the past differently. That is why historians say we have not one but many pasts. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर आर्ट इफेक्ट्स, वाई आर दे कंसिडर्ड अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री. आर्ट इफेक्ट्स जो होते हैं उन्हें सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्यों कहा जाता है. मैन मेड ऑब्जेक्ट्स फाउंड एट आर्कोलॉजिकल साइट्स, दे टेल अस about the religious and social customs, clothing, food, habits, etc. of people of a particular period. We can tell by the paintings of Shiva, Vishnu, Buddha and Mahavira. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज travelogue, how it is different from a chronicle. Travelogue, accounts written by travelers, is called travelogue. Travelogue written by people who traveled around India provide valuable information on Indian history too. अब हमसे पूछा गया है हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ क्रॉनिकल से कैसे डिफरेंट होता है. तो हमने बीच में लाइन डाल के डिफ्रेंशिएट कर दिया है इन दोनों को. देखिए आप आगे,
Travelogue. Accounts written by travelers is called travelogue. Chronicle, a written record in which events are described in the order they happened. नीचे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे इन दोनों के, ये आप लर्न कर लीजिएगा, ये लिखना है पेपर में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफ्रेंशिएट बिटवीन BC एंड AD। ये हम दोनों डेफिनेशंस अपने जो शॉर्ट हमारे नोट्स थे उनमें याद कर चुके हैं। आप शॉर्ट नोट्स को अच्छे से याद कीजिएगा। अगर आपको किसी का लॉन्ग आंसर नहीं भी याद, तो जो आपने शॉर्ट डेफिनेशंस याद की है, जैसे अब BC और AD में डिफरेंस आ गया, तो आप ऐसे लाइन डाल के दोनों की डेफिनेशन दोनों तरफ लिख सकते हैं। इसमें भी आपको कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। मान लो 2 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स आपको मिल ही जाएगा इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हम आपसे आगे डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री, ये हमने शॉर्ट नोट्स में आपसे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फिर भी हम एक बार रीड कर लेते हैं। प्री हिस्ट्री, that period in our past for which there are no written records, and second one is proto history. Proto history is the period between prehistory and written history. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, उसके बारे में हम आपसे आगे बात कर रहे हैं। दो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ स्टूडेंट्स। क्लास में बने रहिएगा। दो क्वेश्चंस और हैं हमारे। व्हाट आर द लिटरेसी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री? व्हाट आर द लिटरेसी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, डिस्कस इन डिटेल। ये क्वेश्चन हमारा डिटेल में आ सकता है। लिटरेसी सोर्सेज होते हैं हमारे, ये आ गया है आपके सामने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं ये, देख लीजिए। व्हाट आर द लिटरेसी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, डिस्कस इन डिटेल। लिटरेसी सोर्सेज कौन कौन से होते हैं इनका आगे देख लीजिए। फर्स्ट वन है रिलीजियस लिटरेचर, सेकंड है सेकुलर लिटरेचर, थर्ड वन है अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स। फर्स्ट वन है रिलीजियस लिटरेचर, इसके बारे में आपसे डिस्कस कर रहे हैं। रिलीजियस टेक्स्ट नॉट ओनली टेल अस अबाउट द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ आवर ancestors, but also throw light on their political, economic, social and cultural life. For example, the Vedas tell us about how the Aryans came to India. Next one है हमारा secular literature। ये आप साथ साथ अपने नोट्स लिख भी सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे PDF चला रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा सेकुलर लिटरेचर। राइटिंग्स दैट डील विद सब्जेक्ट्स अदर दैन रिलीजन सच एज लॉ, मेडिसिन एंड पॉलिटिक्स कम अंडर सेकुलर लिटरेचर। फॉर एग्जाम्पल कौटिल्यास अर्थशास्त्र। ठीक है, थर्ड वन है अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स। थर्ड वन क्या है? अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स। Accounts of foreigners tell us about what people visiting India from other countries through of it. Travelogues written by people who travel around India provide valuable information on Indian history too. Example है इसका किताबुल हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इम्पॉर्टेंट बनता है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में है, इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। इसको भी आप लर्न कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। What are the archaeological sources of history? Discuss in detail. ठीक है, ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपसे आगे करा है डिस्कस, लेकिन इसका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी मैंने इजी वे में बनाया है, आप देख लीजिए। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज है इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स। अब हम देख लेते हैं इंस्क्रिप्शंस में क्या क्या आता है। इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग ऑफ ड्राइंग्स फाउंड ऑन स्टोन्स, पिलर्स, क्ले और copper tablets and the walls of caves, temples and monument. Inscriptions क्या होती है? राइटिंग ऑफ ड्राइंग्स होती है जो कहाँ पे की जाती है? स्टोन्स यानी पत्थर्स पे, पिलर्स पे, क्ले और कॉपर टैबलेट्स पे, एंड द वॉल ऑफ केव्स जो गुफाएं होती हैं उन पे भी आपको बहुत सारी पेंटिंग्स मिल जाएंगी। ऑल आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शंस। कॉइन्स
Archaeologists have found a large number of old coins made of gold, silver, copper and other metals during excavation. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वन है हमारा मॉन्यूमेंट्स. नेक्स्ट वन हमारा है मॉन्यूमेंट्स. Our ancestors built many temples, forts, places, palace and other structures often for a special cause. All such structures are known as monuments. ठीक है. कभी कभी हम स्पीड में जब रीडिंग कर रहे होते हैं तो एक आधा वर्ड हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट वन है हमारा आर्टिफैक्ट्स. मैन मेड ऑब्जेक्ट्स फाउंड एट आर्कोलॉजिकल साइट्स. दे टेल अस अबाउट द रिलीजियस एंड सोशल कस्टम्स, क्लोथिंग, फूड हैबिट्स एट्सेट्रा ऑफ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड. ये 2 क्वेश्चन आंसर हमारी लॉन्ग में थे. उम्मीद करती हूँ आप सबको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी. अगर मेरी ये क्लास आप सबको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा. बाय बाय स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.